देखो यार, अगर तुम लोग जेमी हैदर के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में जेमी हैदर के रिटर्न होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। विल ऑस्प्रे के एनजेपीडब्ल्यू को लीव करने के बाद विल ऑस्प्रे ने एनजेपीडब्ल्यू का ट्रिब्यूट टैटू बनवा लिया है। एईडब्ल्यू के ऑल इन पर ब्रायन और नाइगल मैकगिनिस के पॉसिबल मैच को लेकर नाइगल मैकगिनिस का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एईडब्ल्यू में माइक सेंटाना के अनहैप्पी होने को लेकर माइक सेंटाना ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। एईडब्ल्यू के पेपर व्यूज के बाय रेट को लेकर काफी शॉकिंग नंबर सामने आ रहे गए। तो गाइस वहीं एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर्स के एईडब्ल्यू के ज्वाइन करने को लेकर एनजेपीडब्ल्यू की प्लानिंग सामने आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे ब्रायन डेनियल्सन की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2024 ब्रायन डेनियल्सन के फुल टाइम रेसलिंग करियर का आखिरी ईयर होने वाला है। और गाइस यहाँ पर 2024 के बाद ब्रायन यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस में काम तो करेंगे, बट वो यहाँ पर एक साल के अंदर मुश्किल से 5 से 10 ही मैच रेसल करेंगे। और यहीं अब जब ब्रायन का फुल टाइम करियर ओवर होने वाला है तो गाइस यहीं ब्रायन डेनियल्सन के पुराने राइवल नाइगल मैकगिनिस ने इस बार एक बार फिर से उनके इंटरव्यू के अंदर ब्रायन के साथ उनके पॉसिबल मैच को लेकर बात की गई, जहां पर नाइगल मैकगिनिस का ये कहना है कि नाइगल मैकगिनिस को नहीं लगता है कि ब्रायन डेनियल्सन के अंदर इतना दम है कि वो एईडब्ल्यू के अंदर नाइगल मैकगिनिस के सामने खड़े होंगे। और गाइस यहां पर नाइगल मैकगिनिस के इंटरव्यू के अंदर नाइगल ने यहां पर ब्रायन को मॉक करते हुए ये कहा है कि ब्रायन यहां पर डेफिनेटली दुनिया के सबसे बेहतरीन टेक्निकल रेसलर होंगे। बट गाइस ब्रायन को भी ये बात बढ़िया से मालूम है कि वो यहां पर अगर नाइगल मैकगिनिस के सामने खड़े होते गए तो ब्रायन यहां पर नाइगल मैकगिनिस को बीट नहीं कर पाएंगे। और गाइस यहां पर नाइगल मैकगिनिस का ये कहना है कि ब्रायन डेनियल्सन नाइगल मैकगिनिस से इतना डरते गए कि वो यहां पर कभी भी उन्हें चैलेंज नहीं करेंगे। और गाइस बेसिकली जिस तरीके से पूरे इंटरव्यू के अंदर नाइगल मैकगिनिस ने यहां पर ब्रायन को लेकर बात की गई, उसे देखकर मुझे इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी लगती है कि पॉसिबली आगे चलकर हमें यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर पॉसिबली इस साल के ऑल इन के ऊपर नाइगल मैकगिनिस और ब्रायन का मैच देखने को मिल सकता है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान नाइगल मैकगिनिस और ब्रायन का मैच कब और कैसे कराते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू में जेमी हैदर के रिटर्न होने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 6 महीनों से एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर फॉर्मर वुमेन चैंपियन जेमी हैदर देखने को नहीं मिलेंगे। और एईडब्ल्यू कंपनी से लगातार गायब रहने के बाद अब यहां पर एक बार फिर से जेमी हैदर के रिटर्न होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि करंटली यहां पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर जेमी हैदर के रिटर्न को लेकर कोई भी प्लानिंग नहीं चल रही गए। और एईडब्ल्यू कंपनी अभी इस चीज को लेकर क्लियर नहीं गए कि जेमी हैदर एईडब्ल्यू में कब तक रिटर्न करेंगी। और गाइस जब यहां पर जेमी हैदर को इंजरी हुई थी तो गाइस एईडब्ल्यू कंपनी को ऐसा लगा था कि अप्रैल 2024 में जेमी हैदर उनका रिटर्न करेंगी। और अब भी यहां पर एईडब्ल्यू यही बिलीव करती गए कि अप्रैल 2024 तक जेमी हैदर की इंजरी पूरी तरह से हील होगी। और गाइस बेसिकली फिलहाल यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर जेमी हैदर के रिटर्न होने को लेकर कोई भी प्लान नहीं गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जेमी हैदर एईडब्ल्यू के टीवी पर दोबारा वापस कब आती गए। बट गाइस जहां तक बात रही टीवी पर वापस आने की, तो गाइस 6 महीने पहले माइक सेंटाना के एईडब्ल्यू पर रिटर्न होने के बाद और एईडब्ल्यू में सेंटाना ओटिस के शानदार राइवलरी के बाद ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि माइक सेंटाना अब हमें दोबारा एईडब्ल्यू के टीवी पर रेगुलर देखने को नहीं मिलते गए। और यहीं इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर एक रेसलिंग फैन ने माइक सेंटाना से ये पूछा था कि माइक सेंटाना यहां पर एईडब्ल्यू डायनामाइट पर दोबारा कब अपीयर होंगी। वेल गाइस माइक सेंटाना इस फैन को जवाब देते हुए ये कहते गए कि अगर यहां पर माइक सेंटाना को एईडब्ल्यू के टीवी पर अपीयर होना होता तो वो यहां पर रेगुलर बेसिस पर अपीयर होते। बट गाइस माइक सेंटाना टीवी पर कब अपीयर होंगे ये यहां पर माइक सेंटाना का डिसीजन ना हो के बल्कि एईडब्ल्यू और टोनी खान का डिसीजन है। और गाइस जिस तरीके से माइक सेंटाना उनके ट्वीट के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी को लेकर बात कर रहे हैं, डेफिनेटली उससे यहां पर यह चीज बिल्कुल ही क्लियर है कि सेंटाना एईडब्ल्यू में उनके बुकिंग को लेकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं गए। और गाइस डेफिनेटली यहां पर पॉसिबली सेंटाना के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो यहां पर 2024 में एईडब्ल्यू को लीव करने वाले गए। वेल गाइस मैं भी पर्सनली यही चाहूंगा कि सेंटाना एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करे, क्योंकि गाइस एईडब्ल्यू के अंदर सेंटाना ओटिस को पिछले 5 सालों में जिस तरह से बुक किया गया है, मेरे हिसाब से वो यहां पर काफी खराब बुकिंग है। और डेफिनेटली यहां पर सेंटाना और ओटिस दोनों को एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करना चाहिए।
बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के पेपर व्यू बाय रेट की। बात करें अगर यहाँ पर AEW के पेपर व्यू बाय रेट की, तो गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। लास्ट ईयर AEW के टोटल 8 पेपर व्यू करने के बाद AEW के इन 8 पेपर व्यू की फाइनल पेपर व्यू बाय रेट करीबन यहाँ पर 1 मिलियन के बराबर थी। और यहीं AEW के पेपर व्यूज के 1 मिलियन क्रॉस करने के बाद अब AEW के पेपर व्यू के बायर्स को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि 2022 में AEW के 5 पेपर व्यू और 2023 में AEW के 8 पेपर व्यू करने की वजह से डेफिनेटली यहां पर AEW के पेपर व्यू बाय रेट तो बढ़ी गए। बट गाइस यहां पर मजेदार बात तो ये है कि AEW कंपनी ने 2023 के अंदर जो टोटल 1 मिलियन पेपर व्यू बेचे गए, उनमें से 5,90,000 लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहां पर AEW के पेपर व्यू को इससे पहले नहीं खरीदा है। और गाइस बेसिकली यहां पर AEW के अंदर AEW कंपनी के पास मात्र यहां पर 4,10,000 ऐसे लोग हैं जो यहां पर पेपर व्यू के रिपीट बायर्स हैं। बट गाइस बेसिकली 2023 के अंदर AEW कंपनी को करीबन 5,90,000 न्यू फैंस मिले गए जिन्होंने पहली बार AEW के पेपर व्यू को बाय किया है। और गाइस यहां पर AEW के पेपर व्यू के इन न्यू बायर्स के आने से AEW कंपनी के लिए ये चीज बेनिफिशियल और घाटे वाली दोनों है, क्योंकि गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि AEW कंपनी के अंदर जो मोस्ट ऑफ द फैंस है वो यहां पर पेपर व्यू को रिपीट बाय नहीं कर रहे गए। और बेसिकली यहां पर AEW कंपनी का जो लॉयल फैन बेस है वो यहां पर AEW के हर पेपर व्यू को बाय नहीं कर रहा है। बट गाइस अच्छी बात ये है कि AEW कंपनी को 5,90,000 न्यू फैंस मिले गए जो यहां पर AEW के पेपर व्यू को बाय कर रहे गए। और बेसिकली यहां पर AEW कंपनी के अंदर करंटली यहां पर कंपनी का मार्केट काफी बड़ा है। और अब यहां पर ये टोनी खान को डिसाइड करना है कि वो यहां पर न्यू फैंस को दोबारा पेपर व्यू बाय करने के लिए कैसे रोके। गाइस ये तो बात हुई AEW के पेपर व्यू बाय रेट की स्टेटस की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं विल ऑस्प्रे की। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, विल ऑस्प्रे के NJPW कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद ऑस्प्रे यहां पर फाइनली NJPW को लीव कर चुके गए। बट गाइस यहीं ऑस्प्रे के 8 साल के लंबे करियर के बाद अब विल ऑस्प्रे ने NJPW में उनके करियर को ट्रिब्यूट देने के लिए उनके यहां पर आर्म के ऊपर NJPW का लायन मार्क टैटू बनवाया है। और गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, आज से करीबन 3 से 4 महीने पहले विल ऑस्प्रे के ऑल इन पेपर व्यू पर कंपीट करने के बाद विल ऑस्प्रे ने ऑल इन पेपर व्यू को ट्रिब्यूट देते हुए उनके बॉडी के ऊपर टैटू बनवाया था। और अब यहां पर NJPW कंपनी में ऑस्प्रे के करियर के ट्रिब्यूट देने के लिए विल ऑस्प्रे ने NJPW के लायन मार्क का ट्रिब्यूट बनाया है, जो कि मेरे हिसाब से काफी सही बात है। गाइस ये तो बात हुई ऑस्प्रे के NJPW को ट्रिब्यूट देने की। बट गाइस जहां तक बात रही NJPW और AEW की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहां पर AEW और NJPW की पार्टनरशिप हुई गए तब से यहां पर NJPW के काफी सारे टॉप रेसलर्स ने NJPW कंपनी को लीव करके AEW को ज्वाइन किया है। और गाइस चाहे यहां पर केनी ओमेगा, कोडी रोड्स, यंग बक्स और हैंगमैन एडम पेज का 2019 में कंपनी को लीव करना हो, या फिर 2023 और 2024 के अंदर काजुचिका ओकाडा, विल ऑस्प्रे और जे वाइट जैसे रेसलर्स का NJPW को लीव करके AEW को ज्वाइन करना हो। और गाइस यहां पर सोशल मीडिया पर काफी सारे लोगों का यह भी कहना है कि NJPW और AEW के पार्टनरशिप के अंदर टोनी खान बेसिकली NJPW कंपनी को बर्बाद कर रहे गए, क्योंकि वो यहां पर NJPW के इस पार्टनरशिप के अंदर NJPW के हर बड़े सुपरस्टार्स को साइन कर रहे गए। बट गाइस अब यहां पर AEW के NJPW के रेसलर्स के साइन करने को लेकर NJPW का प्रोस्पेक्टिव सामने आ चुका है। गाइस यहां पर NJPW के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि NJPW के टॉप रेसलर्स के AEW में जाने से NJPW कंपनी यहां पर काफी ज्यादा हैप्पी गए। और गाइस आप लोग ये सुनकर शॉक होने वाले हो कि NJPW के टॉप रेसलर विल ऑस्प्रे, जे वाइट और काजुचिका ओकाडा, इन रेसलर्स की कंपनी को लीव करने के बाद भी NJPW कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए, क्योंकि गाइस यहां पर NJPW के मैनेजमेंट को भी ये बात बढ़िया से मालूम है कि अगर यहां पर AEW कंपनी मार्केट में नहीं भी होती तब भी यहां पर काजुचिका ओकाडा, विल ऑस्प्रे और जे वाइट जैसे रेसलर WWE कंपनी को ज्वाइन करने वाले थे। और क्योंकि WWE NJPW के मुकाबले इन रेसलर्स को मोटे पैसे ऑफर करती, तब भी यहां पर ये सभी रेसलर NJPW को लीव करने वाले थे। और एक बार जब ये रेसलर WWE को ज्वाइन कर लेते तो गाइस इनमें से कोई भी NJPW के अंदर फ्यूचर शो पर रिटर्न नहीं कर पाता। बट गाइस क्योंकि
क्योंकि AEW कंपनी मार्केट के अंदर है। तो गाइज इसीलिए NJPW का जो भी रेसलर AEW कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, उस रेसलर के AEW में जाने के बाद भी AEW और NJPW के पार्टनरशिप की वजह से वो रेसलर जब चाहे NJPW पर रिटर्न कर सकते गए। और गाइज ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से NJPW के अंदर विल ऑस्प्रे और जे वाइट जैसे रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने के पहले ही टोनी खान को NJPW के मैनेजमेंट इन रेसलर्स को अपने कंपनी में साइन करने के लिए अलाउ कर रही गए। और आप लोग को ये सुनकर शौक होने वाला है कि विल ऑस्प्रे और जे वाइट जैसे रेसलर्स के NJPW कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के पहले ही NJPW कंपनी ने इन रेसलर्स को अलाउ कर दिया था कि ये चाहे तो AEW को ज्वाइन करने के लिए टोनी खान के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कर सकते गए। और बेसिकली NJPW भी यही चाहती थी कि ये रेसलर अगर कंपनी को लीव कर रहे गए तो ये WWE के मुकाबले AEW को ज्वाइन करे, ताकि फ्यूचर में अगर यहां पर NJPW चाहे तो वो यहां पर इन रेसलर्स को अपने शो पर भी ला सके। वेल गाइज मैं यहां पर NJPW के डिसीजन से पूरी तरह से एग्री करता हूं। और गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को लाइव स्ट्रीम में भी काफी बार कहा है, NJPW के रेसलर्स तो कंपनी को लीव करेंगे ही, क्योंकि NJPW कंपनी रेसलर्स को उतनी सैलरी नहीं दे पा रही गए जितना ये टॉप रेसलर डिजर्व करते गए। बट अगर ये रेसलर AEW कंपनी को ज्वाइन करते गए तो इससे यहां पर एट द एंड ऑफ द डे NJPW को फायदा होने वाला है, क्योंकि जब भी NJPW अमेरिका में उनका पे पर व्यू करेगी तो इन पे पर व्यू के ऊपर NJPW इन रेसलर्स को यूज कर सकती है। और बेसिकली AEW और NJPW के इस पार्टनरशिप के अंदर NJPW और AEW दोनों को बराबर फायदा हो रहा है। वेल गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।